हेलो गाइस। तो आज मेंस लेवल का एक क्वेश्चन है अर्थमेटिक का, बोर्ड एंड स्ट्रीम का। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दो क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन दो दो मार्क्स के हैं। ये क्लर्क में भी आ सकता है एंड पीओ मेंस में भी आ सकता है। और ये क्वेश्चन से आपका पूरा बोर्ड एंड स्ट्रीम रिवीजन भी हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो इसमें क्या बोल रहा है मैं आपको पहले पढ़ देता हूँ। इन स्ट्रीम ए द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ कार्गो शिप इज 50% मोर देन इट्स अपस्ट्रीम स्पीड। इसमें स्ट्रीम ए की बात भी हो रही है एंड इसमें स्ट्रीम बी की बात भी हो रही है। ठीक है, तो पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, ऑल्सो द कार्गो शिप वाइल ट्रेवलिंग इन स्टिल वाटर टेक्स 32 सेकंड्स टू क्रॉस अ पोल एंड 35 सेकंड्स टू क्रॉस अ 400 मीटर ब्रिज। ठीक है, तो जैसा कि आपने ट्रेन वाला क्वेश्चन किया होगा ना, उसी तरीके से ये शिप में आ रहा है। ठीक है, एंड स्ट्रीम बी फ्लोज 2 मीटर पर सेकंड फास्टर देन स्ट्रीम ए। ओके, द रेशियो दिया गया है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का और दिया गया। तो पहले सॉल्व करते हैं। अब बोला इन स्ट्रीम ए में, तो हम स्ट्रीम ए की बात कर रहे हैं पहले, तो स्ट्रीम ए की लिख लेते हैं। द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ कार्गो शिप इज 50% मोर देन इट्स अपस्ट्रीम स्पीड। ओके, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो मिल जाएगा हमें। अगर ये 2x है तो ये 50% ज़्यादा है डाउन स्ट्रीम, तो 3x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम को पता है, तो हम इससे स्ट्रीम और जो कार्गो की स्पीड है उसका भी हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कार्गो की स्पीड का रेशियो और स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो भी हम निकाल सकते हैं। कितना आएगा, इनमें क्या डिफरेंस है, इसमें एक का डिफरेंस है 1x का, तो हाफ कर देंगे। तो इसमें जो स्ट्रीम रहेगी ना वो 0.5x की रहेगी एंड 2.5x की यहाँ पर कार्गो की स्पीड रहेगी। अब देखो डाउन स्ट्रीम में हम क्या करते हैं, हम स्ट्रीम की स्पीड प्लस कर देते हैं, तो इसमें प्लस करेंगे तो 3x हो जाएगी। एंड अप स्ट्रीम में क्या करते हैं, हम स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर देते हैं, तो इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, ऑल्सो द कार्गो शिप वाइल ट्रेवलिंग इन स्टिल वाटर, मतलब जब वो स्टिल वाटर में ट्रेवल करता है तो 32 सेकंड्स लेता है एक पोल को क्रॉस करने में। ठीक है, एंड 35 सेकंड्स लेता है एक क्रॉस करने में 400 मीटर लॉन्ग ब्रिज को, वाइल ट्रेवलिंग इन डाउन स्ट्रीम इन स्ट्रीम है। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि जो कार्गो शिप है ना, जब वो ट्रैवल करती है स्टिल वाटर से। अब स्टिल वाटर मतलब ये कार्गो की स्पीड स्ट्रीम का कोई भी लेना देना नहीं बोल रहा है। स्टिल वाटर में ट्रैवल करेगी तो मतलब 2.5x में ट्रैवल करेगी, ट्रैवल कर रही है इसलिए बोल रहा हूँ 32 सेकंड्स लेती है एक पोल को क्रॉस करने में। तो 32 सेकंड्स लेती है एक पोल को क्रॉस करने में, मतलब यहाँ से हम जो कार्गो की लेंथ है ये आ जाएगी। अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो इसको करते हैं 32 दूनी 64, 64 और 16 70 80, तो यहाँ पर आ गया 80x। अब हमें ये पता है कि ये कार्गो की लेंथ है। ठीक है, ये हमें कार्गो की लेंथ मिल गई। अब आगे क्या बोल रहा है, वाइल, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब बोला एंड 35 सेकंड्स टू क्रॉस अ 400 मीटर लॉन्ग ब्रिज वाइल ट्रैवलिंग इन डाउन स्ट्रीम इन स्ट्रीम में। अब डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 3x। ठीक है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 3x और 35 सेकंड लेता है 400 मीटर का ब्रिज क्रॉस करने में। तो डाउन स्ट्रीम की 35 सेकंड्स लेता है। अब 35 सेकंड्स लेगा तो इसमें ये 400 मीटर का ब्रिज भी क्रॉस कर रहा है और जो उस ब्रिज से अपनी जो कार्गो है वो भी निकालेगा, तो मतलब ये अपना जो खुद की लेंथ है वो भी कवर करेगा। तो इसको अब करते हैं, तो 35 थी 105x, ये 80x इधर आएगा, ये 400। ठीक है, अब यहाँ पर बचेगा 20, 1 5 25, 25 को 100 काटेंगे तो 16 बचेगा, x इक्वल्स टू 16। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पर हमको मिल गई है। अब इससे हमें यहाँ पर कार्गो की कार्गो की स्पीड पता चल जाएगी। कितनी आएगी कार्गो की स्पीड, यहाँ से 16 दूनी 32 और 8 40, 40 कार्गो की स्पीड आ गई और यहाँ पर 8 आ जाएगी स्पीड स्ट्रीम की। ठीक है, जो मीटर पर सेकंड में चल रहा है। ठीक है, तो ये आ गई अपनी ए की स्ट्रीम की, यहाँ पर ये दोनों स्पीड हमने निकाल ली है। ठीक है, अब यहाँ लाइन खींच देता हूँ। अब बात करते हैं बी की। अब क्या बोल रहा है, स्ट्रीम बी, अब बी की बात कर रहे हैं। स्ट्रीम बी फ्लोज 2 मीटर पर सेकेंड फास्टर देन स्ट्रीम ए। अच्छा, तो जो स्ट्रीम है बी की वो 2 मीटर फास्टर फ्लो कर रही है एक ही स्ट्रीम से। तो इसमें एक ही स्ट्रीम में 8 मीटर पर सेकेंड से फास्ट कर रही है, तो यहाँ पर 10 की स्पीड से करेगी ट्रेवल। ठीक है, आगे क्या बोला, द रेशियो ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ क्रूज। अब रेशियो दिया गया है डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का, 14 और 9 रेशियो दे दिया गया है। ठीक, 14 और 9 रेशियो दिया गया है।
और ये किसका दिया गया है, डाउन स्ट्रीम ऑफ क्रूज शिप। ये क्रूज शिप के तो क्रूज की भी कुछ स्पीड रही होगी, ठीक है। तो इसमें हम जैसे कि इसमें पता था, हमें ऊपर रेशियो पता था, इसी तरीके से हमने यहाँ पर रेशियो निकाल लिया था, इसी तरीके से इसमें भी निकाल देंगे। तो कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, मतलब 2.5। ये जो स्टीम की 2.5 इसमें आ जाएगा और 2.5 करके इसमें से कम करेंगे तो कितना आएगा 11.5x। तो यहाँ पर ये जो है ना ये 11.5x है और ये जो है ये है 2.5x, ठीक। अब 2.5x यहाँ पे हमें पता है कि 2.5x 10 के बराबर है, तो 11.5 कितना होगा। तो इससे ये कैंसिल कर देते हैं, 25 से काटेंगे 5 बार में, ये 2 3 5 से इसको काटेंगे तो 23 2 46। तो क्रूज़ की स्पीड आ गई यहाँ पर 46 और स्टीम हमें निकाली थी 10, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना आ गया है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है जो स्पीड है क्रूज शिप की इन स्टिल वाटर, क्रूज शिप की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है, ये रही 46, इज़ y% मोर देन दैट ऑफ कार्गो शिप। अच्छा, तो कार्गो शिप की है 40, ये यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया। अब कार्गो शिप की स्पीड कितनी है 40 है। तो बोल रहा है कि जो स्पीड है क्रूज शिप की वो स्टिल वाटर में, बोल रहा है हम स्टीम की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टिल वाटर की बात कर रहे हैं। तो स्टिल वाटर में जो क्रूज़ की स्पीड है वो 6 ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ 46 है, यहाँ 40 है, तो क्रूज़ की 6 ज़्यादा है। तो 1/40 होता है 2.5, तो 2.5 से 6 से करेंगे तो 12 और 15, तो 15% आ जाएगा, ठीक है। तो वाई की यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, ये वाई की वैल्यू हमें पता चल गई कि वाई की वैल्यू है 15, ठीक है। वाई की वैल्यू में 15 पता चल गई है, ठीक है। अब इतना हमारा हो गया। अब करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। इतना हमें जो भी हम लिख सकते थे इतना लिख लिया हमने, ये सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन करने के लिए मैं पेन को ब्लैक, यहाँ पर ये कौन सा कलर कर लूँ, रेड कर लेता हूँ। जो क्वेश्चन कह रहा है द क्रूज शिप, अब क्रूज शिप की बात हो रही है, मतलब ये क्रूज है, जो बी की बात हो रही है, ठीक है। क्रूज शिप वाइल ट्रेवलिंग इन ए डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में जब ट्रैवल करती है तो क्रूज शिप जब डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल करेगी तो कितना करेगी, 46 और 10 56 की स्पीड। अच्छा, क्रूज शिप जब वाइल ट्रैवलिंग इन स्ट्रीम ए, अच्छा एक ही स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम ट्रैवल करेगी तो 46 और एक ही स्ट्रीम में 88 है, तो 46 और 8 54 में जब ट्रैवल करेगी तो 25 सेकंड लेती है एक पोर्ट को क्रॉस करने में, तो 25 सेकंड लेगी एक पोर्ट को क्रॉस करने में, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ पोर्ट, अब जब पोर्ट को क्रॉस करने मतलब ये पोर्ट की लेंथ भी यहाँ पर आएगी, क्रॉस करेगी तो पोर्ट को भी क्रॉस करेगी और ये खुद क्रूज को भी अपने आप को भी क्रॉस करेगी। तो उसने पूछा कि सम है जो लेंथ की, पोर्ट और क्रूज की लेंथ की सम पूछिए। तो हमने पहले तो निकाल लो, इसमें कितना आ रहा है, 25 पंचे 125, 2500 के 100 जाएगा 5 3 1350 आ रहा है। अब देखो इसमें जो ऑप्शन है ये भी थोड़े से ट्रिकी दिए गए हैं, जो कि थोड़ा सा टाइम तो लगेगा आपको। तो सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि y की जो वैल्यू है ना वो 15 है, यहाँ से हमें पता है कि y की वैल्यू 15 है। तो 4 इंटू वाई, 15 का स्क्वायर 225, 225 का इंटू 4 करेंगे तो 800 900, तो ये तो होगा नहीं, कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, 15 है, 15 रखेंगे यहाँ, 15 90 135, हाँ जी आ गया। देखो 90 इंटू 15 रखेंगे तो ये 1350 आ जाएगा। तो इसका जो हमारा सही आंसर रहेगा ना वो ये वाला आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वाइल ट्रैवलिंग अपस्ट्रीम इन स्ट्रीम बी, स्ट्रीम बी में जब अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रही है क्रूज शिप टेक्स 2y। अब क्रूज शिप है यहाँ पर, ठीक है। तो क्रूज शिप ये रही अपनी, ठीक है। क्रूज शिप 46 के, क्रूज कितने से चल रही है मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 46 से चल रही है। और बी की स्ट्रीम पूछी है तो बी की स्ट्रीम है 10, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जब वाइल ट्रैवलिंग अपस्ट्रीम मतलब 36 से ट्रैवल करेगी, 36 अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी। द क्रूज शिप टेक्स 2y सेकेंड्स टू क्रॉस अ लाइट पोल। अब पोल है, पोल से तो कुछ हम लेंथ वगैरह निकालेंगे नहीं, तो 2y सेकेंड लेती है, 15 15 दूनी 30, 30 ले रही है, 3 3 9 90 3 3 18, तो 90 18 108, ठीक है। तो ये अपनी आ गई क्या, क्रूज शिप की लेंथ आ गई है, ठीक है, क्योंकि क्रूज शिप की लेंथ आ गई। अब आगे क्या बोल रहा है, यहाँ तक हो गया अपना। अब आगे क्या बोल रहा है, ट्रैवलिंग इन स्टिल वाटर क्रूज लेंथ। अब आगे क्या बोल रहा है, ट्रैवलिंग इन स्टिल वाटर में ट्रैवल करने में इफ द क्रूज शिप टेक्स 400 सेकेंड्स टू कम्प्लीटली ओवरटेक द कार्गो शिप।
देन व्हाट वाज द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द क्रूज शिप एंड द कार्गो शिप। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर उसने बोला था कि जब ट्रैवल अपस्ट्रीम कर रहा था स्ट्रीम बी में, तो क्रूज शिप इतने सेकंड से लेती है एक पोल को क्रॉस करने में। तो इससे हमें क्रूज शिप की जो लेंथ है, क्रूज शिप कितना बड़ा है, ये पता चल गया। अब दोबारा ये पूछ रहा है कि जब हम स्टिल वाटर में ट्रैवल कर रहे हैं तो जो क्रूज शिप है ना, वो 400 सेकंड लेती है पूरा ओवरटेक करने में कार्गो शिप को। तो कार्गो शिप हमारी जो ए वाली स्ट्रीम वाली कार्गो शिप है, इसको ओवरटेक कर लेती है क्रूज शिप, और 400 सेकंड लेती है। तो शुरुआत में जो डिस्टेंस रहा होगा क्रूज शिप और कार्गो शिप में, वो कितना रहा होगा, तो ये बताना है। तो मैं आपको इसको इस तरीके से समझाता हूँ। देखो ये चल रहा है कार्गो, ठीक है, ये कार्गो चल रहा है, और ये चल रही है अपनी क्रूज चल रही है, ये क्रूज चल रही है, ठीक है। अब ये वाला डिस्टेंस पूछा है उन्होंने, ये वाला कितने में इनिशियल में डिस्टेंस रहा होगा, और जो यहाँ से पूरा आगे चली जाती है क्रूज, यहाँ पर आ जाती है तो 400 सेकंड लेती है। तो ये कितना है, ठीक है। तो अब इसको करते हैं। सबसे पहले स्टिल वाटर की बात हो रही है, क्रूज शिप टेक्स, क्रूज शिप की बात हो रही है ना, तो क्रूज कितने चल रही है स्टिल वाटर 46 से चल रही है। और मूव तो कार्गो भी मूव कर रही है। मूव कार्गो कितने से मूव कर रही है, कार्गो मूव कर रही है 40 की स्पीड से, ठीक है। अब 40 की स्पीड से कार्गो मूव कर रही है, क्रूज चल रही है 46 की स्पीड से। तो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, तो 6 बचेगा। 6 मीटर पर सेकंड से क्रूज शिप ज़्यादा तेज चल रही है, ठीक है। तो 6 मीटर पर सेकंड से अगर 400 मीटर तक 400 सेकंड तक चलती है, 6 4 24, तो 24 सेकंड, वो 24 मीटर यहाँ पर चल लेगी, 24 मीटर चल लेगी, ठीक है। लेकिन उसको चलना कितना है, क्रूज की लेंथ कितनी है 1080, ठीक है। और कार्गो की लेंथ कितनी है, कार्गो की लेंथ हमने यहाँ पर निकाली थी 80x, एक्स की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 16, तो 6 8 जा 128, तो 128, तो 1280 कितने हुआ 8 16 की 1 3 1 2360, ठीक है। तो 2360 है टोटल क्रूज की लेंथ। अब देखो कार्गो की लेंथ है यहाँ पर 1280, और क्रूज की लेंथ है यहाँ पर 1080, ठीक है। 1080 इन दोनों को प्लस किया तो 2360 आ रहा है, लेकिन वो 400 सेकंड में 2400 चल रहा है, तो मतलब वो कितना ज़्यादा चल रहा है, 40 मीटर ज़्यादा चल रहा है। तो 40 मीटर कौन सा ज़्यादा चल रहा है, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, मैं एक बार आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये 40 मीटर है, तो ये 40 मीटर एक्स्ट्रा चल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 मीटर। तो ये था DI। अच्छा लगा हो तो बताना।